आज हम बात करेंगे भारत की उस बुनियाद की जिस पर हमारा खाना, हमारा पानी, हमारा पूरा वजूद टिका है, हमारी मिट्टी। ये सिर्फ धूल या जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये वो जान है जो हमारे खेतों को जिंदगी देती है और हमारा भविष्य तय करती है। लेकिन यही बुनियाद आज खतरे में है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में समझते हैं कि ये संकट कितना बड़ा है और सबसे जरूरी, हम इसे बचा कैसे सकते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 5.3 अरब टन। जी हाँ, इतनी मिट्टी भारत हर साल खो रहा है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। सोचिए, जैसे हर साल देश के एक बहुत बड़े हिस्से से उपजाऊ मिट्टी की पूरी परत बह कर चली जाती है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा पर, हमारी कृषि की रीढ़ पर एक सीधा हमला है। तो इसका हल क्या है? जवाब है मृदा संरक्षण। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये मिट्टी को बचाने का विज्ञान और कला है। इसे आप धरती के लिए एक तरह का स्किन केयर रूटीन समझ सकते हैं। इसका मकसद एक ही है, मिट्टी की सबसे ऊपरी, सबसे कीमती परत को हवा और पानी से बहने से रोकना और उसकी ताकत को, उसकी उर्वरता को बनाए रखना। तो इस चर्चा में हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम भारत के मृदा संकट की गहराई को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि खेती के तरीकों, इंजीनियरिंग और प्रकृति के मेल से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम सरकारी कोशिशों को जानेंगे और आखिर में भविष्य की राह पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भारत का मृदा संकट। क्योंकि देखिए, किसी भी समाधान को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम असल में किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सोचिए, भारत की 1/3 से ज्यादा जमीन की क्वालिटी गिर रही है। मिट्टी का जैविक कार्बन, जो असल में उसकी जान होता है, वो पिछले 70 सालों में 1/3 से भी कम रह गया है। हर साल लाखों टन जरूरी पोषक तत्व बस यूं ही बह जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा हम देख रहे हैं, ज्यादा बाढ़, भयानक सूखे और रेगिस्तान का बढ़ता दायरा। लेकिन यहाँ सिर्फ बुरी खबर नहीं है, उम्मीद भी है और समाधान भी है। तो चलिए अब समाधानों पर बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कृषि संबंधी उपायों से। ये वो स्मार्ट तरीके हैं जिन्हें किसान सीधे अपने खेतों में अपनाकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समोच्च जुताई यानी कॉन्टूर प्लोइंग की। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल लेकिन असरदार है। ढलान पर ऊपर से नीचे जुताई करने की बजाय जो पानी के लिए सीधी ढलान बना देती है, इसमें खेत की कुदरती गोलाई के साथ साथ जुताई की जाती है। बस जुताई की दिशा में एक छोटा सा बदलाव और इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। ये जुताई की लाइनें छोटे छोटे बांधों की तरह काम करती हैं। ये पानी के बहाव को धीमा कर देती है, जिससे पानी को जमीन में सोखने का ज्यादा समय मिलता है। इससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव 50% तक कम हो सकता है, बल्कि मिट्टी में नमी भी बनी रहती है, जो किसी भी फसल के लिए सोने से कम नहीं है। हमारा अगला उपाय है मल्चिंग। इसे मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच समझिए। इसमें बस इतना करना होता है कि खेत की खाली जमीन को पुआल, सूखी पत्तियों या दूसरी कुदरती चीजों से ढक दिया जाता है। ये मल्च की परत कई जरूरी काम करती है। एक तो ये बारिश की तेज बूंदों को सीधे मिट्टी से टकराने नहीं देती, जिससे मिट्टी अपनी जगह बनी रहती है। दूसरा, ये धूप से होने वाले वाष्पीकरण को रोककर मिट्टी की नमी बचाती है और साथ ही खरपतवार को भी उगने से रोकती है। और फिर आती हैं आवरण फसलें यानी कवर क्रॉप्स। यहाँ एक सीधा सा नियम है, मिट्टी को कभी भी खुला मत छोड़ो। मतलब जब मुख्य फसल कट जाए तो खेत को खाली छोड़ने की बजाय उसमें कुछ समय के लिए फलियां या घास जैसी फसलें उगा दी जाती हैं। ये फसलें एक जिंदा जाल की तरह काम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को कस कर पकड़ लेती हैं, जिससे वो हवा या पानी से उड़ती या बहती नहीं है। और सबसे अच्छी बात, जब इन फसलों को वापस खेत में ही जोत दिया जाता है तो ये खाद बनकर मिट्टी की सेहत और उपजाऊ शक्ति को और भी बढ़ा देती हैं। अच्छा, तो ये तो हुए खेती से जुड़े तरीके। अब चलिए कुछ बड़े पैमाने के उपायों की ओर बढ़ते हैं, यानी यांत्रिक और जैविक उपाय, जहां इंजीनियरिंग और प्रकृति एक साथ मिलकर काम करते हैं। कॉन्टूर बंडिंग को आप कॉन्टूर जुताई का अगला और ज्यादा मजबूत लेवल मान सकते हैं। इसमें ढलान वाली जमीन पर मिट्टी या पत्थरों के छोटे छोटे बांध यानी मेड़ बना दी जाती हैं। ये बंड या मेड़ बहते हुए पानी के रास्ते में एक रुकावट पैदा करते हैं।
इससे पानी रुक जाता है और उसे जमीन के अंदर जाने का और भी ज्यादा वक्त मिलता है। इससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकता है, बल्कि जमीन के नीचे का पानी भी रिचार्ज होता है। मतलब मिट्टी भी बची और पानी भी। इनके अलावा भी कई असरदार उपाय हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाना, जो खड़ी ढलानों पर खेती को मुमकिन और सुरक्षित बनाता है। छोटी छोटी नालियों में चेक डैम बनाकर पानी की रफ्तार को काबू किया जा सकता है। और हाँ, वनीकरण यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को ऐसे पकड़ लेती हैं जैसे कोई एंकर हो। ये शायद प्रकृति का सबसे ताकतवर समाधान है। देखिए, किसानों और समुदायों की कोशिशें बहुत जरूरी हैं, लेकिन उन्हें सरकारी नीतियों का सहारा भी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मिट्टी को बचाने के लिए क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में मिट्टी को बचाने की कोशिशें कोई नई नहीं हैं, ये 1953 से चल रही हैं। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों में नजरिए में एक बड़ा बदलाव आया है। अब फोकस सिर्फ कटाव रोकने पर नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाएं मिट्टी की सेहत सुधारने और पानी का सही इस्तेमाल करने पर जोर दे रही हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ये नारा स्वस्थ धरा खेत हरा अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये स्कीम किसानों के लिए मिट्टी का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। इससे उन्हें पता चलता है कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उन्हें कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। मतलब जरूरत के हिसाब से इलाज, न कम न ज्यादा। इससे पैसा भी बचता है और मिट्टी की सेहत भी। और इन सभी कामों को वैज्ञानिक आधार देने के लिए देश भर में रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है, जो तरीका देहरादून के पहाड़ों में काम करेगा, वो जोधपुर के रेगिस्तान में नहीं कर सकता। हर इलाके की मिट्टी अलग है, उसकी चुनौतियां अलग हैं, और ये केंद्र उन्हीं चुनौतियों के हिसाब से समाधान तैयार करते हैं। तो समस्या को समझने और समाधानों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। हमें मिलकर क्या करने की जरूरत है। आगे की राह इन कुछ मजबूत स्तंभों पर टिकी है। हमें ऐसी खेती को बढ़ावा देना है जो प्रकृति के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। हमें पानी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होगा, बदलती जलवायु के हिसाब से खेती के तरीके अपनाने होंगे। इन सब के लिए मजबूत सरकारी नीतियां चाहिए। और हाँ, लगातार रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और लोगों में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि कोई एक जादुई समाधान नहीं है। असली सफलता एक एकीकृत यानी मिले जुले दृष्टिकोण में है। सब कुछ एक साथ काम करना चाहिए। खेत में किसान, लैब में वैज्ञानिक और सरकार में नीति बनाने वाले। जब खेती, इंजीनियरिंग और नीतियां एक साथ मिलकर काम करेंगी, तभी बात बनेगी। और जाते जाते मैं सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमने समस्या देखी, समाधान भी देखे। अब जब हम आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा और हमारे पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारी मिट्टी को बचाने के लिए अगला सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश की ज़मीन का भविष्य सच में हमारे ही हाथों में है।